हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना करने वाले हैं क्लास 9th न्यू बुक और हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो बेटा रियल नंबर्स जो आज की हम डेट में पढ़ते हैं, आप आई थिंक क्लास 8 में भी इसके बारे में पढ़ के आए हैं। क्या होते हैं पहले क्या पढ़े थे नेचुरल नंबर के बाद होल्स नंबर के बाद इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर उनका यूनियन और क्या बन गया था हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आज हमने इन्हीं के बारे में बात करनी है कि आखिर यहां तक पहुंचे कैसे। इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है, एक पूरी की पूरी फिल्म स्टोरी है जो कि हजारों सालों के ऊपर क्या है मुश्तमिल है। इसके बारे में हम बात करेंगे हमारा कि कब हमारा रियल नंबर सिस्टम इवॉल्व होना शुरू हुआ और कब जाके ये हमारे पास कंप्लीट हुआ बना। ठीक है, तो देखें बेटा, हर चीज़ का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है। क्या होता है? बोले बैकग्राउंड होता है। हर चीज़ की एकदम से कोई चीज़ आपके पास मिल के नहीं आ जाती, मिल नहीं जाती, या ऊपर से नहीं उतरती या नीचे से नहीं निकलती। ठीक है, ज़मीन से ना आसमान से। तो आइए आपको मैं बताता हूँ। इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक छोटा किड है, एक बच्चा है 5-6 साल का, हाँ, तो अगर आपसे उसे पूछें कि ये जो स्मार्टफोन है जिसके अंदर वीडियो देख रहे हैं या लैपटॉप है, ये कहाँ से आया, 5-6 साल का है, तो सोचें, तो हो सकता है आपको उसका आंसर सुन के हाँ बहुत ही अजीब फील हो और मे बी आप बहुत ज़्यादा तवज्जो फील करें, क्योंकि वो कह सकता है अगर वो उसका बैकग्राउंड पाकिस्तानी है, उसने कुछ नहीं क्यूरियोसिटी से सीखा हुआ, कुछ नहीं कोई ऐसे वगैरह किए हुए, तो वो कह सकता है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये जो आईफोन है, ये ऑलरेडी अज़ल से जब से दुनिया बनी है मौजूद है। मतलब उसकी दुनिया तो तब से ही ना जब से 5-6 साल से उसने उसको यूज़ करना सिखाया। किसी ने ये तो नहीं ना बताया कि ये कैसे बना है, कैसे आया। तो वो कह सकता है कि ये तो अज़ल से है, शुरू से है और मौजूद है ऑलरेडी मार्केट के अंदर, हम इसको क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके लिए आप उसको फिर बताएंगे कि जी मोबाइल फ़ोन ऐसे नहीं आ गया। मोबाइल फ़ोन की एक पूरी की पूरी पीछे क्या है, स्टोरी है, कहानी है। मतलब कि मोबाइल फ़ोन ये जो हम इस तरह का टच मोबाइल्स यूज़ करते हैं जिसके यहाँ पे फिंगरप्रिंट होता है इस टाइम का, इससे पहले भाई हमारे बड़े क्या चलाते रहे हैं, बटनों वाला मोबाइल चलाते रहे हैं। ये वाला यहाँ पे बटन होते थे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये इतनी स्क्रीन होती थी। और इससे भी पहले हम समझ लें कि इससे भी ओल्ड, इससे भी छोटा वायरलेस यूज़ करते थे। और उससे भी पहले टेलीफोन बूथ होते थे जो पूरे गांव में, आई थिंक आपको पता होगा, पूरे गांव में एक मोहल्ले में एक होता था। तो इस तरह से पीछे जाएं, पूरी हिस्ट्री या पीछे से पीछे जाएं, तो एक टाइम था मोबाइल फ़ोन था ही नहीं। और मोबाइल फ़ोन नहीं था तो मोबाइल फ़ोन किसके ऊपर ऑपरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो पहले भाई बिजली बनी, और बिजली भी कब बनी, आज से हज़ारों साल पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक कौन सी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब रुकी हुई बिजली। मतलब कि सबसे पहले क्या आज़ाद हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आज़ाद हुए। पॉजिटिव और नेगेटिव हमने देखा होना कि छोटे बच्चे करते हैं, ऐसे रगड़ते हैं अपने पेंसिल वगैरह या कोई चीज़ यहाँ से बालों के साथ, तो वो दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करती है। यहाँ तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो दूसरी चीज़ को क्या कर रहा है, कागज़ के टुकड़ों को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा था। तो इसी तरह पिछले ज़माने में, पुराने ज़माने में इंसान ने कहीं ना कहीं से अपनी डेवलपमेंट बेटा शुरू किया। चाहते ना चाहते पहले उसने दो चीज़ों को रगड़ा के टकरा के पहले आग जलाना सीखी। फिर वो गांव से निकल के इवॉल्व होता जंगलों से निकल के उसने अपने शहर, अपनी बस्तियाँ बनाना शुरू की। फिर उसने इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते करते आग जलाना सीखी। फिर आग के बाद उसने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और ये बात आज की नहीं है, अरबों खरबों सालों की ये स्टोरीज है। ठीक है, तो फिर उसने पहले स्टैटिक चार्ज का मतलब कि जब हम फर कहते हैं, यानी जो शिप वगैरह होते हैं, जो जानवर वगैरह होते हैं, उनकी खाल को, जो एक मेटल होती है, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगा, नाम लिख दूंगा, मुझे याद भूल गया, येलो सी होती है, पता नहीं क्या नाम था उसका, बट उसके साथ एसिड रगड़ते हैं, उसको रब करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, चार्ज पैदा होता है। अब उन्हें कैसे पता चला चार्ज पैदा हुआ, उन्होंने रब किया। मान लें ये मेरे पास क्या है, वो मेटल है, इसको मैंने ये खाल के साथ, जानवर की फर के साथ या ऐसे बालों के साथ क्या किया, मैंने रब किया, तो उसके ऊपर चार्ज आ गया। चार्ज कैसे मुझे पता चला, मैं पास लेके गया उससे किसी और चीज़ के, उसको उसने क्या किया, अट्रैक्ट किया। अरे ये बहुत आम सी बात है, अब तो नर्सरी क्लास के बच्चे ये दिखाते हैं एक दूसरे को कि देखो जादू। ठीक है, तो वो जादू नहीं होता, वो चार्ज। तो इस तरह पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमने क्या की, डिस्कवर की। फिर उसके बाद कुछ लोग आए, उन्होंने देखा कि ठीक है भाई, अगर हम एक पाइप लें, पाइप का मतलब जो वायर होती है जिसके अंदर ये बिजली चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, ठीक है, एक वायर लें, उसी के अंदर यही जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, इसको बहा दें, मतलब ये फ्लो कर रहे हो, ऐसे चल रहे हो, तो ये काम कर सकता है भाई। ये काम कर सकता है, मतलब क्या काम कर सकता है, ये बल्ब को चला सकता है, ये फैन को चला सकता है, ये मोबाइल को चार्ज कर सकता है, ये हजारों तरह के इलेक्ट्रिसिटी वाले काम कर सकता है। तो जैसे ये अब तवज्जो की बात नहीं है कि यहाँ पे चार्ज घूमेगा, इसी को फ्लो ऑफ चार्ज ही को तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मतलब जब चार्ज तार के अंदर फ्लो करते हैं, कौन से वाले चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या पैदा होता है, बिजली पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जो हमारी बल्ब चलाने के वगैरह वगैरह काम आती है। बाकी आप आगे समझिए। तो ये मुश्किल नहीं है, देखें ना, खुद ही देखें। अगर पिछले ज़माने में क्या होता था, मुझे एक एग्जांपल याद आ गई कि मान लें, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुन लें इसको। देखें, ये एक सड़क है गांव के बाहर, ये समझ लो कि गांव में हमारा घर है, और ये सड़क जा रही है बिल्कुल गांव से बाहर यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है यहाँ पे नल का, यहाँ से पानी भर के और घर लेके जाते थे सड़क से थ्रू। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या था कि हमारे पास बाज़-औक़ात कोई सवारी नहीं होती थी, मतलब ना बाइक ना रेडी वगैरह कोई चीज़ नहीं होती थी, उसको रख के कैसे लेके जाएं, और वज़न उठाना भी मतलब खासा मुश्किल था, एक पूरी कैन उठाना। अब तो उठा लेते हैं, तब छोटे होते थे। तो होता क्या था कि इसी सड़क के साथ साथ यहाँ पे
एक क्या आता था, नल बहता था पानी का, एक जिसको खाला कहते हैं, वो बहता था। ठीक है, अब होता क्या था कि इसमें से पानी जा रहा है इस तरफ, गांव की तरफ क्या जा रहा है, पानी। तो हम क्या करते थे, इसके ऊपर वो कैन भर के इसके ऊपर रख देते थे यहाँ पे, और इसको हल्का हल्का खींचते थे, वो आस्ता आस्ता पानी इसको आगे तक लगाता जाता। और हमारी कैन जो थी, हमारा जो कंटेनर था पानी वाली बोतल, वो आसानी से घर पहुँच जाती थी, फिर वहाँ से उठा के घर ले गए। ठीक है, तो ये देखें, मतलब यहाँ पे पानी का फ्लो हमें काम करके दे रहा है। आपने देखा नहीं है, पानी के फ्लो ही से तो मछलियाँ एक जगह से दूसरी जगह आ जाती हैं, तो काम तो हो गया ना हमारा। तो इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से हमारा क्या हुआ, बिजली बन गई, करंट बन गया। तो तभी उसके बाद मोबाइल, आईफोन वगैरह, सैमसंग वगैरह आए हैं ना। तो इस तरह हम बच्चे को एक पूरी हिस्ट्री बताएंगे कि बेटा आज से पहले बहुत ज़्यादा काम हुआ है, फिर जाके ये हमें पूरी टेक्नोलॉजी मिली है। अदरवाइज़ ये क्या है, बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि पहले पूरे हज़ारों साल में कुछ इतना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन पिछले 200-250 साल में, 250 साल में बहुत ज़्यादा जो है ना, वो क्या हुई है, डिस्कवरीज हुई है। मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर, मोटर्स, फलां तकरीबन हर डिस्कवरी जो आप आज के दौर में जानते हैं, इन्हीं पिछले 200-250 सालों में। लेकिन तारीख कहाँ पे है, पीछे। अब यही क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं नंबर सिस्टम के बारे में, कि जी रियल नंबर सिस्टम जो आप पढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ लिख के। तो बेटा रियल नंबर सिस्टम, जिसके अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फिर सेट ऑफ होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर्स, फिर कोमा ये इरेशनल नंबर्स, फिर रैशनल नंबर्स यूनियन इरेशनल नंबर्स, इनको बोलते थे सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन यही बच्चे वाला, 5-6 साल के बच्चे वाला, कि ये रियल नंबर सिस्टम का सेट कहाँ से आया, तो आई थिंक आपका भी कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं होगा उस बच्चे की तरह। भाई है, यूज़ कर रहे हैं। अभी बताया कि हर चीज़ के पीछे क्या होती है, बैकग्राउंड होती है। तो अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता, तो क्लास 9th में ये जो बुक है, इसके अंदर ये जो एरिया है, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर सिस्टम, ये आपको उसी की क्या करवाने आया, पहचान करवाने आया कि किस तरह से एक टाइम था हमारा ये काम स्टार्ट हुआ था, और अब जाके ये पूरा बड़ा दरख्त बना जिसका फल मिला हमें रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, और यहाँ से बीज बोना शुरू किया था। हिस्ट्री इससे भी पीछे है। किसी चीज़ के ऊपर आप डायरेक्ट मार्क नहीं कर सकते, ठप्पा लगा सकते कि कोई चीज़ कब से शुरू हुई है। ठीक है, तो हिस्ट्री इससे भी पीछे की है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए हम समझते हैं पिछली सिविलाइजेशंस, क्वेश्चन किया करें, क्यूरियस रहा करें और समझा करें डेप्थ में। आज की लेक्चर के अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना, नोट करने की चीज़ कोई भी नहीं है, सुनते जाना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा देखें, पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। तो वही बात कर रहे हैं, वो हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे तो वो कह रहे हैं रियल नंबर्स ये जो है, ये कोई प्लेट में मिलना नहीं होगा आपको। ठीक है, प्लेट में परोसी हुई चीज़ नहीं है जो कि हम समझ लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तानियों के लिए तो काम ही है बस जो चीज़ आगे इस्तेमाल कर लें, ऐसा नहीं करना, स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है। और इसीलिए अगर नहीं दिल करता मेहनत करने को, नहीं दिल करता पढ़ने को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो अबिदा हुए होते हैं पढ़ाई से चले होते हैं, पढ़ के क्या करना है वगैरह के डायलॉग बोलते हैं। तो भाई थोड़ा सा दिमाग, अब मोबाइल फ़ोन है आपके पास, हो चाइना बिकम पावरफुल, इसके ऊपर ज़रा वीडियोस निकाल के देखें किस तरह हुए, उन्होंने दिन रात पढ़ाई की है, दिन रात टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट की है। तो ऐसे बुज़दिलों वाली बात नहीं करनी, पढ़ना लिखना है, और अच्छे तरीके से अगर आप पढ़े लिखेंगे तो ये बहुत काबिल चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है। तो हम शुरू करते हैं अपने रियल नंबर्स। और हाँ, एक बात और, कुछ बच्चे बच्चियाँ बहुत ज़्यादा बिल्कुल अजीब ही मुंह बना के कहते हैं कि जी क्यों पढ़नी है मैथ, जब भी उनको कोई एक्सरसाइज करवाने लगे, जब भी कुछ मैथ का नया चैप्टर पढ़ाने लगे, सर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। अरे बेटा नहीं पढ़ना तो ना मोबाइल फ़ोन यूज़ करो। आज आपको प्रूव हो जाएगा कि ये मोबाइल फ़ोन जो है ये किसकी बदौलत है, इस मैथमेटिक्स की बदौलत है। अगर मैथ नहीं पढ़ना तो रोज़ाना का हिसाब किताब ना करें ना कि अम्मी से 50 लिए, अबू से 200 लिए। ठीक है, बाकी हिसाब किताब भी छोड़ देना। ठीक है, तो सारा का सारा जो भी दुनिया के अंदर आज इन्वेंशंस हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके पीछे क्या है दोस्तों, हमारा रियल नंबर सिस्टम या मैथमेटिक्स। तो शुरू करते हैं अपना। तो हमने इसके अंदर पढ़ना है सिविलाइजेशंस, यानी वो पुराने लोग जो पुराने देहातों में, कस्बों में इकट्ठे ग्रुप बना के रहते थे, उन्होंने कैसे अपनी शुरुआत की नंबर सिस्टम की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंसान ने कहाँ से शुरुआत की, पहले बिजली जलाने से, फिर घर बनाने से। पहले तो जंगलों में ऐसे ही रहते थे, फिर घर बनाने से, और फिर वो पहुँचे कहाँ पे, मोबाइल फ़ोन की तरफ आज। और ये मोबाइल फ़ोन से भी आगे एडवांस निकल चुकी है, अब तो चिप आ गई है, इतनी सी दिमाग में लगती है, आपको हज़ारों किताबें याद हो जाएंगी। ठीक है, सो एनीवेज पाकिस्तान में तो वो एक पता नहीं ख्वाब है कब आएगी, बाहर ममालिक में बहुत हाई लेवल पर टेक्नोलॉजी जा चुकी है। तो पढ़िए, अगर तो आगे निकलना है तो पढ़िए, वरना कोई ज़्यादा अच्छे हालात नहीं होने वाले जहालत में रहने के साथ साथ। ठीक है, तो इंटरेस्ट पैदा कीजिए, पढ़िए। ठीक है, ओके। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी हिस्ट्री रियल नंबर्स की। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा तकरीबन 4-5 सिविलाइजेशन हैं। सबसे पहले
एक ग्रुप आया लोगों का जिसको कहते हैं सुमेरियंस, ठीक है। उन्होंने काउंटिंग शुरू की, उन्होंने गिनना शुरू किया, उन्होंने एक नंबर सिस्टम दिया, ठीक है। उसके बाद कौन से आए, इजिप्शियंस जो मौजूदा मिस्र है, उन्होंने, इनका भी बहुत बड़ा रोल है तारीख में, हर तरह की तारीख में। तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम किया मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम पे, ठीक है। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे रोमन्स तो आप जानते हैं, गिनती वो पढ़ते हैं एक्स वाली, और ये तो अगर आपके क्वेश्चन आए हैं उसमें पेपर में तो वो भी रोमन्स में होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इस तरह। फिर इंडियंस आए, इंडियंस में का भी बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है। और फिर उसके बाद अरब्स लोग आए, ठीक है, जो गोल्डन एज कहते हैं मुस्लिम्स का, वो आए। और उसके बाद ये मॉडर्न अरा जो आज के दौर में चल रहा है मैथमेटिक्स, अब तो है ही पूरा यूरोप का, ठीक है। उन्हीं के क्या कह रहे हैं कि आप मैथमेटिशियंस निकल के आ रहे हैं और उन्हीं का करता रहता है। यहाँ फिर चाइना वाले इसमें अब आगे हैं और यहाँ इसराइल वाले। तो अब हम एक एक सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, किसने किस स्टेप पे छोड़ा नंबर सिस्टम को, और फिर वहाँ से आगे कैसे हम रियल नंबर्स पे पहुँचे, ठीक है। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए शुरू करते हैं सुमेरियन सिविलाइजेशन के साथ। जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम पहले शुरू करेंगे सुमेरियंस सिविलाइजेशन। तो इनका रोल क्या है, तो बेटा इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये वाली जो टर्म लिखी हुई है यहाँ पे BCE, ठीक है। तो BCE को समझते हैं, इसका मतलब क्या बनता है, और इससे पहले हम समझेंगे BC समझ आ गया तो BCE आपका समझ आ ही जाएगा। तो ठीक है, तो देखें बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे, मतलब कि ये वो लाइन मैंने बना दी, यहाँ पे मैंने लिख दिया 45 BC और यहाँ पे लिख दिया 1900 BC। तो BC का मतलब बेटा BC का मतलब है बेटा यहाँ पे बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब के बिफोर द बर्थ ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मतलब कि जो क्रिश्चियन थे उन्होंने एक कैलेंडर यूज़ किया था जिसके अंदर वो गिनते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से जो पहले साल, फॉर एग्जांपल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं आगे जाके 1 BC, 1 ईयर बिफोर, फिर यहाँ पे वो पैदा हो गए, फिर इसके बाद आगे ये लाइन शुरू हो जाती है ऐसे 1 AD 500 AD, मतलब कि ज़ीरो का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक साल बिफोर फिर पैदा हो गए और फिर उसके बाद AD कहते हैं आफ्टर उनकी बर्थ के बाद, इसका मतलब हो रही है AD से याद रखना है आपने, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो AD में बाद में यूज़ होने लगा, मतलब कि जब जीसस क्राइस्ट जो पैदा होने थे उनसे BC 4500 ईयर पहले इनकी सिविलाइजेशन चली और यहाँ से 1900 साल तक चली, मतलब ये लगभग बनते हैं आपके 2600 ईयर्स। तो 2600 साल की ये बेटा सिविलाइजेशन है, एक तहजीब है जो रहती रही है जहाँ पे मौजूदा इराक कुवैत वगैरह वहाँ पे। तो वहाँ पे BC का समझ आ गया ना, बिफोर बर्थ, यानी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है जिनको ईसाई जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, उनकी पैदाइश होने से तकरीबन 4500 साल पहले उन्होंने अपना काम शुरू किया और 1900 साल जब आए, 1900 साल रहते थे तब उनकी सिविलाइजेशन खत्म हो गई यहाँ पे इतने के अंदर, ठीक है। तो इस दौर के अंदर बेटा उन्होंने अपना जो सुमेरियंस थे उन्होंने अपना नंबर सिस्टम दिया। इससे पहले ये नहीं है कि मैथमेटिक्स की या नंबर सिस्टम की हिस्ट्री नहीं है, इससे पहले भी है, लेकिन वो इतनी रिलायबल नहीं थी, अच्छी नहीं थी जिसके ऊपर हम क्या कर सकें, रिलाय कर सकें, भरोसा कर सकें। मतलब वो मैचिंग थी ना, वो लिखते थे, वो काउंटिंग हाथों पे करते थे, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी काउंटिंग हाथ पे करना क्या है, मुश्किल है। तो इससे पहले भी मैंने बता दिया कि हिस्ट्री रही है नंबर सिस्टम की, लेकिन चूंकि वो इतनी रिलायबल नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर हमने उनको पढ़ते जाएँ तो फिर ऐसे तो फिर हज़ारों साल, इससे भी पीछे हज़ारों साल से शुरू कर सकते हैं, तो फिर तो हमारा चैप्टर शुरू ही नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ से ये एक स्टेबल सिविलाइजेशन थी जिन्होंने कुछ काम ऐसा किया था जिनकी बातचीत करना अच्छा है, जिन्होंने एक दफ़ा लिख के दिया। ये क्या यूज़ करते थे, टोकन यूज़ करते थे, टैबलेट्स यूज़ करते थे, छोटी छोटी मिट्टी के जो टुकड़े होते हैं उनको यूज़ करते थे लिखने के लिए। तो इस सिविलाइजेशन से शुरुआत करते हैं कि जी यहाँ से नंबर सिस्टम असल में बिल्डअप होना शुरू हुआ, उससे पहले कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपकी हिस्ट्री नंबर्स की है। अब देखो तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, अगर आपने 1 लिखना है, उस टाइम 1 नहीं था, अगर आपने ये 1 लिखना है तो ये एक ऐसे ट्राइंगल, ठीक है। अगर 2 लिखना है तो यहीं पे 2 बना दें, इसके साथ ये 2 हो गया। अगर 3 लिखना है ये 3, अगर 4 लिखना है तो इसी के नीचे ऐसे 4, अगर 5 लिखना है तो ये बन गया 5, अगर 6 लिखना है ये बन गया 6, अगर 7 लिखना है ये बन गया 7, अगर 8 लिखना है ये बन गया 8, अगर 9 लिखना है ये बन गया 9, अगर 10 लिखना है तो 10 के लिए ये वाले लिखिए। तो ये हमारा 9 और ये हमारा 10। तो इस तरह वो काउंटिंग आगे से आगे करते गई। अब इस काउंटिंग को कहते हैं बेस 60 या डेसिमल सिस्टम, यानी सेक्साडेसिमल का मतलब यही है कि इसकी बेस क्या थी, 60 थी। अब बेस 60 का मतलब क्या, तो बेटा ये नंबर काउंट करते हैं कि 60 तक। देखिए मैं आपको करवाता हूँ। फिर अच्छा 20 के बाद आपने अगर 12 लिखना है तो ये पहले 10 आ गया, ये 1,
ये 2, ये कितना हो गया आपका 12। इसी तरह 20 लिखना है, ये 10, ये 20। इसी तरह आपने 30 लिखना है, तो आप तो समझ गए ना, ये 30। इसी तरह अगर आपने 40 लिखना है तो 10, 20, 30, 40, तो ये आपका हो गया 40। फिर आपने 50 लिखना है, 10, 20, और ये ऊपर वाला मैं रेज करता हूँ, ये मिक्स हो रहा है, 30, 40, 50। देखो 1 2 3 4 5 50। तो जो आपका 50 लिखा हुआ है ना वो गलत है, उसको लिखते हैं 60। हाँ, अगर आपने 60 लिखना हो तो अब आपने बेटा जी दोबारा से शुरू पे आ जाना है इस पे। जैसे जैसे देखें, ये क्या मतलब हुआ, हमें क्या पता चलेगा ये 1 है या 60 है सेंस से। मसलन अगर हमें पता है कि पहले क्या होता है 1 सेकंड, फिर क्या होंगे 59 सेकंड, या चले 60 सेकंड, और 60 सेकंड के बाद दोबारा क्या शुरू होगा 1, लेकिन ये 1 सेकंड नहीं है, अब क्या शुरू होगा मिनट। तो इसी तरह 60 के बाद ये दोबारा से जाके क्या करना शुरू हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसको बेस 60 या सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। अगर आप इस पर इसी तरह 70 लिखना हो तो ये हो गया 60, और ये 10, 70, 70। इसी तरह 80 लिखना हो तो यहाँ पे लिख लो 80, सॉरी ये 10, 20, और ये 80 हो गया। इसी तरह लिखते जाओ। और फिर इसी तरह अगर आपने 100 लिखना है 100, तो उसी के लिए भी यही है, 1, फिर 10, फिर 20, यहाँ पे एक और 30, और यहाँ पे 40। ठीक है, थोड़ा मैं साफ करके बनाता हूँ, बनाने यही है 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका 100 है, लेकिन जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है वो 100 के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये 1 लिख लिया। अब असल तरीका ये है, उन्होंने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन यूज की है। उन्होंने क्या यूज किया हुआ है, यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे 1 हो गया, ये क्या हो गया 1, मतलब 100 लिखना है ना, तो 100 के लिए 1 और साथ में क्या चाहिए 2 0। तो 2 0 के लिए बेटा वो क्या करते हैं, 2 0 के लिए वो फिर से ऐसे 1 लगाई और 1 ऐसे लगा ली लटा के। ठीक है, ये लिखते हैं वो 100। फिर अगर 200 लिखना हो तो ये 1 2, और अब ये पूरा, ये किसका साइन है, ये 2 0 का, यहाँ पे भी ये किसका है 2 0 का, और ये 100, यहाँ पे ये 2 और 200, और इस तरह आगे लिखते जाएंगे। तो ये था हमारा सुमेरियंस नंबर सिस्टम, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है। देखो कितना कितना अजीब लिखना पड़ता है, कितना बड़ा लिखना पड़ता है। यहाँ पे आपको एक बड़ा नंबर मिल जाए तो आपका मुश्किल हो जाएगा क्या करना है, इसको लिखना। और दूसरी बात बेटा, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका कि इसको छोड़ के हम अगले नंबर सिस्टम पे गए, इसके अंदर डिजिट 0 है ही नहीं। और दूसरी बात इसकी ये कि इसको इस्तेमाल करना भी क्या है, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है लिखना। नोटेशंस इसके अंदर वो नहीं है, हमारी प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं है। फॉर एग्जांपल आज के दौर में हम जो अपना नंबर सिस्टम लिखते हैं उसमें मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे उसके अंदर लिखते हैं अगर 205 ये एक अलग नंबर है, और अगर हम लिखें 250 ये एक अलग नंबर है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, बेशक आप ऐसे लिखें बेशक आप ऐसे लिखें। ठीक है, प्लेस वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था और 0 भी नहीं था इनके पास। हाँ, एक चीज़ और आ गई बेटा, BC समझाना, तो हमने तो सिर्फ BC समझा, बिफोर क्या क्रिस्ट। ठीक है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। लेकिन ई का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब है, इस पूरी का मतलब है, मैं आपको बताता हूँ, रेज कर दूँ पहले जी बच्चों। तो हमने तो मतलब समझा BC का, आ गया ना समझ। एक एग्जाम्पल और दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है अगर 100 BC, तो इसका मतलब आप जीसस क्रिस्ट, जिसे हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, हमारे पैगंबर हैं, नबी हैं, उनकी पैदाइश से 100 साल पहले, मतलब 100 साल के बाद उनकी पैदाइश हुई है। अब अगर यहाँ पे उनकी पैदाइश हो गई है, वो साल जो पैदा हो गया उसके बाद के जो साल हैं उसको कहते हैं AD। मतलब अगर 100 AD लिखा हुआ है तो उनकी पैदाइश के 100 साल बाद। इसी तरह अभी है 2025, तो इसको भी AD लिखेंगे, मतलब 2000 साल और साथ में 25 मिला के, तो 2025 साल हो गए हैं किनको, इनकी बर्थ को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ को। ठीक है, अब लेकिन सर वो तो लिखते हैं BCE, इसका क्या मतलब BCE? तो देखो बेटा, आज के दौर के अंदर ये बुक आज के दौर के अंदर लिखी जा रही है, पिछली सारी बुक्स में आपको BC में मिलेगी। क्या मिलेगी? BC में आपकी जो कैलेंडर है, जो प्रीवियस हिस्ट्री की डेटें हैं, तरीके हैं, वो मिलेंगी। बिफोर, इसका मतलब ये है कि आज के दौर के अंदर जो सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म का मतलब कि वो वाला लोगों का ग्रुप जो कहते हैं कि आप अपने रिलीजन्स को, ये एक रिलीजियस कैलेंडर था ईसाइयों का, ठीक है, तो उन्होंने कहा आप अपना रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट जो है, जो रिलीजियस यानी जो मजहबी अपनी चीज़ें हैं, उनको साइंस के अंदर या उनको जो इंटरनेशनल लेवल पे या पूरे दुनिया के अंदर बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, जो स्कूली नॉलेज है, उसके अंदर आप अपने रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को, रिलीजियस चीज़ों को मत डालिए। तो उन्होंने इसको चेंज करके बना दिया बिफोर कॉमन इरा, बिफोर कॉमन इरा, यानी एक खास दौर से पहले। और वो खास दौर कौन सा है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले का है, वही बात। तो उन्होंने कहा कि बस इसको जी रिलीजियस नहीं रखना। और अब यूज़ क्या करते हैं वो? अब वो यूज़ करते हैं अकेला CE,
तो मतलब इसका सिर्फ कॉमन एरा, यानी ये जो कॉमन दौर चल रहा है उसके डेट के बाद का, बस आपने याद इसी को रखना है, BC और AD, और AD को CE बोल देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, AD की जगह CE भी लिख सकते हैं, कॉमन एरा, ठीक है। और बताता किसको है, उसी चीज़ को, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं BCE, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट। अच्छा लेकिन एक मिनट सर, अब ये सुमेरियंस तो पढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन बुक में तो लिखा हुआ है कि वो यूज़ करते थे, क्या यूज़ करते थे, मैं आपको बताता हूँ, इसको पहले अरेज कर लूँ, एक मिनट बस। तो वो वन लिखने के लिए यूज़ करते थे एक ऐसे कौन यूज़ करते थे, ठीक है। उसके बाद अगर उन्होंने 100 लिखना हो तो इसके लिए परफोरेटेड कौन यूज़ करते थे, या बीड का मतलब होता है तस्बीह का दाना, ऐसे छोटा सा दाना, ठीक है, बीड यूज़ करते थे 60 के लिए, ऐसे तस्बीह का दाना सा, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर में मैं दिखाता जाऊँगा, ठीक है, अभी बनाने के लिए नहीं। फिर 60 के लिए बड़ी कौन यूज़ करते थे कैसी, ठीक है। फिर 600 के लिए इसी कौन के अंदर क्या कर देते थे, बड़ी कौन लगा के उसके अंदर ऐसे सुराख, मतलब उसमें छोटे छोटे सुराख कर देते थे। फिर 600 के लिए क्या यूज़ करते थे, प्रिफरेटेड स्फीयर, यानी ये गोल गेंद, उसके अंदर भी ऐसे ऐसे सुराख, ठीक है, यहाँ पे मैं शो कर दूंगा। फिर ये वाला आ गया, इसके लिए क्या करते थे, बड़ा स्फीयर यूज़ करते थे। तो इस तरह से वो अलामतें भी पहले यूज़ करते रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो जो मैंने लिखना आपको सिखाया वो काउंटिंग लिखनी शुरू कर दी थी। और इसी नंबर सिस्टम को बेटा अगर आप यूट्यूब पे सर्च करके देखेंगे तो बेबीलोनियन नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। ये एक इकट्ठा ही सिविलाइजेशंस थी, उन्हीं इसी सुमेरियंस के अंदर ही बाद में वो सिविलाइजेशन थी जिन्होंने इन्हीं का जो नंबर सिस्टम था उसको पकड़ा और वैसे दे दिया हमें लिख वगैरह करके। तो वो जो काउंटिंग लिखी हुई है वो उसको बेबीलोनियंस काउंटिंग या नंबर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन। अब इसके बाद आएंगे इजिप्शियंस, उनका काम थोड़ा आसान है, ठीक है। तो मैं उसकी जरा हेडिंग वगैरह डालूं, फिर उसके बारे में बात करते हैं, ओके। तो खौफ नहीं खाना, सुनते जाएं, मजा आएगा, कहानियां बस आज की दिन। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट सिविलाइजेशन थी जो थी हमारी इजिप्शियंस, मिस्री, ठीक है, जो मौजूदा मिस्र है वहां पे। और बेटा एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, ये देखो, ये भी अपनी BC वाली लाइन देखो, ये था हमारा 4500 BCE, ठीक है, जिसमें क्या शुरू हुई थी, सुमेरियंस, और वो कहां तक गई थी, 900 BCE तक। और ये देखें ये कब शुरू हो रही है, 300, मतलब यहाँ पे पहले कितने रहते थे, 4500 साल रहते थे, फिर 4000 साल रह गए होंगे पैदाइश को, ठीक है। फिर क्या रह गए होंगे, 3500, फिर कितने रह गए होंगे, 3000, जैसे कम होते हैं ना, हमारे पहले ईद में कितने दिन रहते होते हैं, 30 दिन, फिर 25 दिन, फिर 20 दिन, इस तरह कम होते हैं, ठीक है। तो करते करते 3000 साल, और 3000 साल के बाद फिर कितने रह गए, 2000 साल। और इसी दौर में वहाँ पे जो मौजूदा मिस्र है वहाँ पे ये सिविलाइजेशन भी काम कर रही थी, ये अपना नंबर सिस्टम यूज़ कर रही थी, ठीक है ना। जैसे बहुत से ममालिक हैं वो और सिस्टम यूज़ करते हैं अपने मेजरमेंट्स लेने के लिए और कुछ और यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये वाले कुछ और ही यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना, समझ आई। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 1000 साल पूरा बनता है इनका ड्यूरेशन, ये क्या थे, यहाँ पे सुमेरियंस तो काम कर ही रहे हैं, और यहाँ पे इनसे लगभग 1000 या 1200 किलोमीटर दूर ये अपना काम कर रहे थे, और इनको इनके काम का नहीं पता, इजिप्शियंस को सुमेरियंस का और सुमेरियंस को इजिप्शियन का। क्योंकि उस टाइम को कौन सा भैया फ़ोन होता था कि फ़ोन के ऊपर बता दें कि ये हम ये नंबर सिस्टम बना रहे हैं, अगर आपने हमसे अच्छा बनाया तो हमें दे दें, या हम हमारा अच्छा है तो ले लें। नहीं, वो अपना नंबर सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, अपना बना रहे हैं, वो अपना बना रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें चल रही थी बेटा उस टाइम। तो इनका नंबर सिस्टम अलग है, लेकिन दौर वही है, उसी में वो जी रहे थे, उसी में ये, लेकिन उनका 2600 साल का काम है और वो अच्छा है, और इनका 1000 साल का, और इनका ये तीर तुकैया आपको दिखा देता हूँ, और देखा भी होगा क्या है ये, ठीक है जी। इन्होंने 3000 से 2000 साल मतलब 1000 साल काम किया, और इन्होंने तो सीधा इन्होंने कहा कि अगर आपने 1 लिखना है तो उसके लिए ये एक सीधी स्ट्रोक, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक, ठीक है, ये 1। और इसी तरह अगर उन्होंने कहा 10 लिखना है तो ये एक लूप बना लें, ये एक लूप, जैसे वो घोड़ा नहीं होता उसका नीचे का पाँव होता है, या इसको बोलते हैं हील, जो हील होती है वो भी ऐसे नीचे से होती है। फिर ठीक है, उन्होंने कहा अगर आपने 100 लिखना है तो क्या बना लें इसके लिए, ऐसी कोयल बना लें, मतलब ये क्या है, सर्कल की हुई रस्सी है, कोयल, ठीक है, इसको कोयल कहते हैं। फिर इसके बाद आ गया, उन्होंने कहा कि अगर ठीक है आपने 1000 लिखना है तो ऐसे करके एक फूल बना लें, ये फ्लावर है उनका, ठीक है। इसी तरह अगर उन्होंने कहा 10,000 लिखना है तो ऐसे करके एक फिंगर बना लें, ये उंगली है ऐसे ऐसे, अब चल रही है, हाँ ये देख लो ऐसे हल्की सी टेढ़ी, तो ये फिंगर बना लें। इसी तरह अगर उन्होंने कहा कि 10,000 के बाद 1 लाख लिखना है तो उसके लिए क्या बना लें, फ्रॉग बना हुआ है आपके, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, कुछ टेढ़ा सा, ये कुछ ऐसे फ्रॉग बना लें, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अगर 10 लाख लिखना है, 10 लाख लिखना है तो यहाँ पे एक आदमी बनाया हुआ है, ये ऐसे उसने क्या की हुई है, 2 अपनी
ऐसे एक आदमी सा बैठा हुआ है वो बना लें, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा नंबर सिस्टम है, बस इतना ही काउंट करना है उन्होंने कहा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना हमारी तरह, ठीक है। लेकिन फिर भी उस वक्त में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि जी उनको इतनी भी गिनती थी। अब इसको बेस 10 कहते हैं। बेस 10 क्यों कहते हैं? क्योंकि हर नंबर एक का मल्टीपल है। देखो 1 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता है, फिर 10 को मल्टीप्लाई करें 10 से, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 10 10, फिर अगला नंबर आ रहा है, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करें अगला नंबर आ रहा है, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करें अगला नंबर आ रहा है, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करें अगला नंबर आ रहा है, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करें अगला नंबर आ रहा है। तो इसको बोलते हैं बेस 10 सिस्टम, ठीक है। अब इसके अंदर ही उन्होंने एक एग्जांपल और दी हुई है कि अगर आपने 252 यानी 2525 लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? पहले तो ये वाले 2 फ्लावर्स डालेंगे, 1 2 फ्लावर्स, फिर क्या डालना 500, तो 100 वाले 5 डालेंगे, 1 2 3 4 5, फिर क्या डालना 20 2 10 वाले 1 2, फिर क्या डालनी है 5 स्ट्रोक्स डालनी है 1 2 3 4 5। तो इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना मुश्किल है। फिर इसमें भी ड्रॉबैक क्या था, मतलब कमी पेशी क्या थी? जीरो नहीं है, जीरो नहीं है और इनको जमा करना, मल्टीप्लाई करना, लिखना, प्लेस वैल्यू नहीं है, मतलब आगे पीछे करना है तो इनको कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आगे का जो हमारा इससे भी अच्छा सिस्टम आएगा, जो इंप्रूव होकर थोड़ा बेहतर आएगा, वो है हमारा रोमन्स नंबर सिस्टम। और ये तो वेल नोन है, हम जानते हैं रोमन्स को, रोमन काउंटिंग तो बहुत बहुत ज़्यादा शुरू से लिखते आ रहे हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं। अब देखें बेटा, अब उसके बाद आ गए रोमन्स। तो इनका जो रोमन्स का जो ज़माना है इसको मिडल एज बोलते हैं, मिडल एजीज। मतलब कि हमारा नंबर सिस्टम जो है वो चलता 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 क्या आ गया था, दरमियान में आ गया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान बने को अगर हम सोच लें कि 75 साल हुए हैं तो पहले 25 साल इब्तदा के, फिर मिडल एज 25 से 50 तक, फिर 50 से 75 तक लास्ट के। तो इस तरह मिडल एजेस में ये प्रोग्रेस हुआ और वो यूज़ करते थे सिर्फ 7 लेटर 7 सिंबल। ये जो पिछले 2 सिस्टम थे उनसे कतन बेहतर थे, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड था ये। और ये देखें 1 के लिए यूज़ करते थे ये आई, अगर आपने 1 लिखना है तो उसके लिए आई लिखोगे आप यहाँ पे आई, ठीक है। अगर 5 लिखना है तो 5 के लिए वी, ठीक है। अगर 10 लिखना है तो 10 के लिए एक्स। अगर आपने 10 के बाद 50 लिखना है तो 50 के लिए आपके पास क्या है, एल, ठीक है। इसी तरह अगर आपने 50 के बाद 100 लिखना है, 100 के लिए आपके पास क्या है, सी, 100 के लिए सी। फिर आपने 500 लिखना है 500 तो 500 के लिए डी, और अगर 1000 लिखना है तो 1000 के लिए एम। तो ये यूज़ करते थे वो अपना क्या, नंबर सिस्टम। लेकिन आसान ये भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपने लिखना हो 25 मल्टीप्लाई बाई 5 तो आंसर आएगा 125। ये तो आसान है, छोटा बच्चा भी कर लेगा। लेकिन इसी को इसमें मल्टीप्लाई करो, पहले तो 25 लिखना है, मतलब 25 पहले 2 10, तो ये x और एक v5, इसको मल्टीप्लाई करना है इस 5 से। अब ये लिखना है 125 तो उसके लिए पहले 100 का c, फिर ये x v। अरे ये तो सारा आसान है। और आगे चलो 125 को 5 से करो, फिर देखो क्या जवाब आएगा। फिर 625 इसका जवाब आएगा, 625 को 5 से करना मल्टीप्लाई। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये भी बड़ी बड़े नंबर इम्पॉसिबल लिखना। इससे अच्छा है 0 से 9 तक नंबर सिस्टम सीखो, जो मर्जी मल्टीप्लाई करके आसानी से। कैलकुलेशंस क्या थी, आसान थी बच्चों, ठीक है। तो आई होप यू गेट इट। तो उन्होंने भी ये निकाला, लेकिन ये बहुत प्यारा है और हम लिखते भी नहीं हैं। इसके अंदर हम रोमन बता देते हैं कि अगर आपने ये 1 लिखते थे, ये 2 लिखते थे, ये 3 लिखते थे, ये 4 लिखते थे। 4 का मतलब क्या है कि 5, और जब एक नंबर पीछे लिखा हो ऐसे पीछे तो इसका मतलब 5 - 1 मतलब 4। और इसी तरह अब ये 5 आ गया, और इसी तरह अगर आगे डाल दें तो ये 6, इसका मतलब था 5 अगर आ गया तो 5 + 1 मतलब 6। तो इसी तरह अगर आपने 7 लिखना है तो 2 नंबर आगे, 2 डॉट मतलब 5 + 2 7। तो इस तरह ये फिर भी उनकी निस्बत इंतहाई आसान थी और काफ़ी आगे तक चली और बहुत बेहतर नंबर सिस्टम था। फिर इसके बाद बेटा एंट्री होती है इंडियंस की, हम इंडियंस की। उस वक्त हम भी इंडियंस थे, ठीक है। और इनका आप अरा सुन लें, यानी पहले जीसस क्रिस्ट के 500 साल पहले इन्होंने काम किया और 500 साल उनकी एज के पैदाइश के बाद, मतलब कि जब प्रॉफिट यहाँ पे दुनिया में थे तो साथ साथ इलाकों में नंबर सिस्टम चल रहा था, उनकी डेवलपमेंट हो रही थी रोमन्स में। ग्रेट एम्पायर रोमन्स का बहुत बहुत काम है आज की तरक्की में, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं इंडियंस। और हम इंडियंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो इंडियंस की डेट है, तारीख है, ये 1200 CE से है, मतलब 12वीं सदी भी बोलते हैं इसको। अगर यहाँ पे लिखा हुआ 500 CE, 500 CE मतलब 500 कॉमन एरा, तो इसको ऐसे 5 सेंचुरी भी बोलते हैं, 5C 5वीं सेंचुरी। तो ये 12वीं सेंचुरी से लेके मतलब तकरीबन 8वीं सेंचुरी से लेके 15वीं सेंचुरी तक इंडियंस का काम है आगे। और उस वक्त तक जो पूरा हिंदुस्तान था
उसी में पाकिस्तान आता था, तो हम भी उसी में शामिल हैं, तो वो हमारा नंबर सिस्टम है एक तरह का करके, ठीक है। तो आइए अब उसको देखते हैं, और यहाँ से चेंज आने वाला है, यहाँ से पूरा एंगल घूमने वाला है, बिल्कुल दुनिया के सामने एक नई तरह की मैथ खुलने वाली। क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जीरो दिया, नेगेटिव नंबर्स दिए, और क्या क्या दिया बताता हूँ, लिख के बताता हूँ। बोलने से पल्ले तो पड़ेगा लेकिन फील नहीं होगा, असल मज़ा नहीं आएगा, तो लिख के देखते हैं। चलिए जी बच्चों, तो इंडियंस आ गए। इंडियंस का कहाँ से शुरू होता है, 5वीं सदी, 500 CE कॉमन एरा से लेके 12, तो 5 से लेके 12वीं सदी, तकरीबन 7 सदियाँ, 700 साल, ठीक है। तो ये काम किया उन्होंने, और हम तो आज़ाद हुए हैं 19वीं सदी में जाके, 1900 के भी हाफ में, ठीक है, 1947 में। तो इससे पहले हम क्या थे, 1945 में क्या थे हम, हिंदुस्तानी, पाकिस्तान नहीं आया था उस टाइम पर। तो ये देखे बदल नहीं होना कि इंडियंस का नाम है, ये ऑलरेडी हमारा ही नाम है, ठीक है। तो हिंदुस्तान और जो पाकिस्तान, वो उस टाइम का एशिया के अंदर सिर्फ हिंदुस्तान या इंडियंस के नाम से क्या था, फेमिलियर था, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ी सी बुक उठाते हैं, बुक के अंदर इसका बहुत अच्छे से क्या लिखा गया है, नाम लिखा गया, मतलब डिफाइन किया गया। तो लिखा हुआ है इंडियंस डिवॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। भाई वो जीरो लेके आए अपने नंबर सिस्टम में, उनका जो नंबर सिस्टम है वो 0 से लेके 9 तक है, जो कि किस तरह बनता है, बेस 10 वाला नंबर सिस्टम ही बनता है। मतलब इसके अंदर भी 10 नंबर्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन नंबर्स को आप रिपीट करके इनको ही बार बार लिख के आप बड़े से बड़ा नंबर लिख सकते हैं, आप छोटे से छोटा नंबर लिख सकते हैं। तो एंड मेड अ सिग्निफिकेंट, तो इन्होंने डिवॉल्व जीरो एंड मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेसिमल सिस्टम। एशियंट इंडियंस मैथमेटिशियंस हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। इमेंसली मतलब होता है बहुत गहरा, बहुत बड़ा उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया, जो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ के, जिसने बिल्कुल ही दुनिया को चेंज कर दिया। देखो उनके पास पहले जीरो था ही नहीं, मतलब अगर हमारे पास कोई चीज़ है, 10 बेड़े हैं, 10 रुपये हैं, तो हो सकता है वो कल कुछ भी ना हो, तो कुछ भी ना हो तो उसको किससे ज़ाहिर करेंगे, जीरो से। और फिर जीरो से हमें प्लेस वैल्यू भी पता चली कि भाई ये अगर जीरो यहाँ पे है तो ये 1900 है, अगर ये जीरो यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ से पे आ गया, तो ये 1090 है, प्लेस वैल्यू का फर्क आ गया। उसके बाद क्या किया, द इन्वेंशन जीरो इज अट्रीब्यूटेड टू इंडियंस। इसका सेहरा किसके सर है, किसको सर आया जाता है, किसकी तारीफ की जाती है, जीरो को डिस्कवर करने के लिए इंडियंस को। और जब उन्होंने जीरो किया था तो वो पॉइंट से इसको बताते थे। पॉइंट का मतलब कि पॉइंट लगाते तो थे, लेकिन पॉइंट का मतलब कि है ही कुछ नहीं, नथिंग, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा बॉक्स में इनकी लिखी हुई है राइटिंग, तो बड़े अजीब अजीब से लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल 1 के लिए ऐसे लिखा हुआ है सिंबल, 2 के लिए ऐसे लिखा हुआ है, तो ये बने हुए हैं। बहरहाल इनसे नहीं मतलब, हमने इंडियंस का वो काम देखना जो उन्होंने बाकी सारी सिविलाइजेशन से अलग किया। फिर बेटा इंडियंस ने, मतलब हमने बहुत ज़्यादा काम किया मैथमेटिक्स में। हमने क्या दिया, अलजबरा दिया, मतलब लीनियर इक्वेशंस दी। लीनियर इक्वेशंस मतलब ax + b = c, फॉर एग्जांपल 5x + 7 = 2, इस तरह की। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं होती, सिर्फ ये वाली 2x² + 5 + 4x = 0, यहाँ पे स्क्वायर वाली, ठीक है। तो इस तरह की उन्होंने कंट्रीब्यूशन किए। फिर इसके बाद बेटा अगला जो एरा आता है वो आता है इनका अरब्स का, ठीक है। तो अब देखते हैं अरब्स का इनोवेशन, उन्होंने क्या इन्वॉल्वमेंट में, क्या बेहतरी में इस नंबर सिस्टम की अपना क्या किया, किरदार अदा किया, ठीक है। चलें जी बच्चों, तो उसके बाद अरब्स आ गए। अब अरब्स का क्या रोल था, सबसे पहले तो इंडियंस ने 0 से 9 तक नंबर सिस्टम निकाला और इसको सेपरेट मतलब फैलाना। इसने पूरे यूरोप में, मतलब वेस्ट में, पूरे वेस्ट में, मगरब में इसको फैलाने का काम किसका था, अरब्स का काम था। अरे बस सर, मतलब अरब जो ताजिर थे वो पूरी दुनिया के अंदर तजारत करने के लिए जाते थे, तो उन्होंने ये नंबर सिस्टम, ये नॉलेज यूरोप तक बताया। जाहिर है उसमें टेलीफोन वगैरह तो होता नहीं था। ये कब की बात है, 8वीं सदी से लेके 15वीं सदी तक, लगभग ये भी बनते हैं 700 साल, ठीक है, या 7 सेंचुरी, 7 सदियाँ, ठीक है। तो उसके अंदर तो और क्या किया, और बेटा इन्होंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट किया, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री यानी जो कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा, इनकी रेशियोज, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, कोस थीटा ओवर साइन थीटा, ये आगे आपने पढ़नी है, परेशान ना हो, ये आगे आपने पढ़नी है। फिलहाल इसको बोलें ट्रिग्नोमेट्री। इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री जो है वो डिवॉल्व की। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ये जो एंगल वगैरह देखते हैं हम, जैसे हम हाइट देख लेते हैं उसकी, क्या नाम लेते हैं अपनी बिल्डिंग की, उसके बाद हम रोशनी कितने एंगल से आ रही है, कितनी लंबाई से, दूरी से आ रही है, दूर से आ रही है सूरज से, ये चीज़ें, सारी चीज़ें इसी से आती हैं। उसके बाद इसी अरब के अंदर अल-ख्वारिज़मी नामी एक जो मैथमेटिशियन था, वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन, जिसने लॉगरिथम, किसको, लॉगरिथम, जो हमारा लॉग वगैरह लेते हैं, ठीक है, ये वाला लॉग 2⁵, ठीक है, इसको कॉमन लॉग, ठीक है, और क्या कहते हैं इसको, नेचुरल लॉग। लॉगरिथम का एक पूरा चैप्टर है, पूरी ही डिटेल, बहुत एडवांस जो हमारी मैथमेटिक्स है उसको डिवॉल्व किया, उसके ऊपर बुक्स लिखी, चैप्टर्स लिखे। फिर अलजबरा, लेकिन सर अलजबरा तो आपने वही ax² + bc + c = 0,
यहाँ पे बी एक्स कर लो, ठीक है। तो ये तो डिवॉल्व तो इंडियन ने ही किया था, मतलब दिया तो नहीं था, लेकिन उसने इसके ऊपर अलग से एक पूरी फील्ड बना दी, एक पूरा चैप्टर, पूरी किताब लिखी, इसके सोल्यूशन दिए, डिफरेंट डिफरेंट क्या दिए, इसको सोल्व करने के तरीके दिए, अरब्स में से जो मैथमेटिशियन था अल ख्वारिज़मी। फिर उसने क्यूबिक इक्वेशन दी, क्यूबिक इक्वेशन का मतलब 3x³ + 5x² + 2x इक्वल्स टू -5, मतलब ये क्यूब वाली इक्वेशन। तो ये बहुत करता धरता काम रहा किसका, अरब्स का। और अरब्स ने ही बेटा देखो उसके बाद हम शुरू हो जाता है मॉडर्न अरब 17वीं सदी में, 7, ठीक है। यहाँ से पहले ही लगा लें आप, यहाँ पे तो लिखी हुई है 17वीं सदी से प्रेजेंट अभी तक। तो अभी मान लें कि अगर इन्होंने ये ना सेपरेट किया हुआ था, ना बनाया होता, तो जो यूरोप ने अब आगे काम किया, उन्होंने जो काम किया इसके अंदर एक तो बेस 2 वाला नंबर सिस्टम निकाला, बेस 2, जिसके अंदर सिर्फ 2 नंबर यूज होते हैं काउंटिंग के लिए, जिसको प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि आपका कंप्यूटर की अगर आप पूछेंगे किसी से जुबान क्या कंप्यूटर किस चीज़ में बात करता है, यस नो में, 0 या 1 में। तो ये 2 नंबर सिस्टम जिसके अंदर बेस 2 है, ये नंबर सिस्टम बनाया उन्होंने। फिर वो नंबर सिस्टम बनाया जिसकी बेस क्या है, 60 है, हेक्साडेसिमल जिसे कहते हैं, जिसके अंदर नंबर थे 1 2 3 4 करते 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 15 तक, और 9 से आगे इनको क्या लिखते थे, इंग्लिश उसमें अल्फ़ाबेट्स में लिखते थे। तो ये था हमारा तकरीबन पिछला सारा काम। उसके बाद मॉडर्न अरब में हमें क्या मिला है, हमारा बेटा कौन से नंबर मिले, काउंटिंग करने के लिए हमें मिला हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n, जिसके अंदर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5, सो ऑन। फिर हम करते करते कहाँ पे पहुंचे, रियल नंबर्स पे। और अब तो रियल नंबर से भी आगे हमारे कौन से नंबर आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं। डोंट वरी, वो इस क्लास में नहीं पढ़ने, वो आपको फर्स्ट ईयर में मिलेंगे या सेकंड ईयर में मिलेंगे। तो आई होप यू गेट इट। ये सिर्फ और सिर्फ सुनने लायक चीज़ें थी। मतलब अब आप उस बच्चे की तरह सवाल सुन के कि रियल नंबर्स कहाँ से आए, किन्होंने बनाए, कैसे डिवॉल्व हुए, आस्ता आस्ता आगे बढ़े, तो अब परेशानी हो गई, पहले परेशान हो गए। मतलब इंडियंस का और अरब्स का बहुत काम है। यहाँ पे मिस गाइडलाइन है कि अरब्स ने तो सिर्फ क्या किया, सेपरेट किया। मतलब आप ये समझें, अगर इंडियंस ने डिजिट्स दिए हैं, मतलब उन्होंने अगर यहाँ से 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग दी है, मतलब ये ऐसा ही है जैसे अगर हमें कोई ABC सिखा दे और ABC को मिला के पूरा हम एक बुक लिख दें, ठीक है। उनके लफ्ज़ भी तो बनाने हैं ना, इनके हरूफ के, डिजिट्स के, ठीक है। तो ये काम किया अरब्स ने और आगे दिया किनको, यूरोप्स को। और यूरोप ने बहुत से 2 प्यारे बेस सिस्टम निकाले, बेस 2 60, इसके ऊपर है पूरा कंप्यूटर। अगर आप आगे इंशाल्लाह जाके पूरे ज़ौक़ शौक़ से पढ़ेंगे तो आपको इन दोनों चीज़ों की अहमियत समझ आएगी। ये कंप्यूटर लैंग्वेज में वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट इन्वेंशन हैं, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके ऊपर अब आपको पूरी डिटेल कॉन्सेप्चुअल क्या मिलेंगे, आपके सॉल्यूशंस, मैथमेटिक्स, मैथ्स जो है पढ़ने को मिलेगी। थैंक यू।